नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। मॉनसून ने आज फिर साबित कर दिया कि हमारे शहरों की स्मार्टनेस सिर्फ कागजों पर है। बारिश होते ही ये कागज की कश्ती बह जाती है। अपनी जीडीपी और विकास पर डींगे मारने वाले देश के 3 बड़े राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और साथ साथ मध्य प्रदेश आज पानी में तैर रहे हैं। सड़क की नालियां ओवरफ्लो होकर घरों में घुस गई हैं। स्मार्ट सिटी अहमदाबाद में सड़क पर कई फुट तक पानी भर गया है। स्मार्ट सिटी इंदौर और भोपाल का भी यही हाल है। भोपाल में आज 17 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन इसके साथ ही सड़कें भी टूट गईं। दुकानें, पार्किंग सब डूबी हुई हैं। बड़ी बड़ी सोसाइटीज पानी पानी हो गई हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें, उनका शहर महाराष्ट्र का नासिक, वहां नदी के उफान के सामने भगवान भी कुछ नहीं कर पाए। मंदिर डूब गए हैं, कारें डूब गई हैं। आज इस बुलेटिन में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारा सीधा सा सवाल यह है कि शहरों की स्मार्टनेस एक ही बारिश में क्यों निकल जाती है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बारिश के बाद बुरा हाल है, किस तरह से नदियां ओवरफ्लो हो रही हैं। और हम अलग अलग शहरों की बात करें, राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र के तमाम शहर, उसके अलावा अगर हम बात करें, ये भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। 17 साल बाद इतनी ज्यादा बारिश हुई है। भोपाल के कई इलाकों में पानी भर गया। ये आफत की बारिश भोपाल में आप देख रहे हैं। और अगले 24 घंटों के अंदर अंदर मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ, यानी हालात इससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। में बने लो प्रेशर एरिया के चलते पूरे मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है और बीते 3 दिनों से राजधानी भोपाल में इसी तरीके की बारिश का नजारा लगातार दिख रहा है। 48 घंटों की बात करें तो तकरीबन 8 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है। तकरीबन 17 सालों में यह पहली बार है जब आफत की बारिश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखी जा रही है। और ये भोपाल, पुराने भोपाल का सेफिया कॉलेज इलाका है जहां की सड़कें डूबी हुई हैं। और इस तरीके से पानी में डूबने के चलते देख रहे हैं गाड़ियां भी बंद हो रही है एक के बाद एक। और किस तरीके से पानी का कहर दिखाई दे रहा है ये आप समझ सकते हैं। गाड़ियां जो हैं वो आधी आधी भीगी हुई है और यही हाल यहाँ की निचली बस्तियों में है। और बीते रात के 11 बजे के बाद से लगातार बारिश का दौर जारी है। हल्की बारिश जरूर थमी और एक और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गाड़ी पानी के चलते बंद हो गई है। इसी तरीके का नजारा भोपाल की तमाम सड़कों पर अब दिखाई दे रहा है, जहां पर जो तेज जल भराव के कारण पानी है वो इकट्ठा इसी तरीके से हो रहा है। व्यस्तम सड़क है पुराने भोपाल की जो नए भोपाल से जोड़ती है। और एक और सामने आपको तस्वीरों में दिखेगा, ये जो स्कूटी है इनकी ये यहाँ पर बंद हो गई है। और जो मौसम विभाग का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से लगातार इसी तरीके से बारिश का दौर अगले 24 घंटे लगातार जारी रहना है। मध्य प्रदेश में तेज बारिश जो बताई गई है वो हरदा, सीहोर और रायसेन में बताई गई है। वहीं भोपाल, खंडवा, बैतूल और बुरहानपुर, देवास, शाजापुर, धार और नर्मदापुरम में भी हैवी थंडर स्टॉर्म की बात कही गई है। और एक के बाद एक जो यहाँ पर गाड़ियां आ रही हैं, हम लगातार यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, इसी तरीके से बंद हो रही है। तमाम भोपाल का जो पुराना इलाका है और निचली बस्तियां हैं वो तेज बारिश के चलते जो उनके लिए अब आफत की बारिश हो गई है वो साबित हो रही है। हालांकि निचले इलाकों से पानी निकलता जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें राजधानी भोपाल में बीते 24 घंटे से लगातार दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी भोपाल। तो हमारे सहयोगी अनुराग जो तस्वीरें दिखा रहे थे, आप उनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल और क्या हाल हो गया है। सड़कों पर पानी एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी बह रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आर बाला सुब्रमण्यन साहब, आप डायरेक्टर हैं मौसम विभाग के भोपाल के। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, पहले तो यही जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारे सहयोगी अमिताभ भी बता रहे थे कि अगले 24 घंटे बहुत क्रूशल रहने वाले हैं। जी जी, अभी देखिए इसमें जो है ना, ये उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ये होशंगाबाद, नर्मदापुरम, ये सभी इलाकों में जो है ना पश्चिम मध्य प्रदेश के अभी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है।
और जो पूर्व मध्य प्रदेश में देखेंगे जबलपुर और शहडोल ये सभी जो संभागों में अभी ऑरेंज अलर्ट, यानी कि जो है ना अभी भारी से अति भारी वर्षा एक या दो स्थानों पर होने की संभावना है। इसी के साथ साथ जो है ना अभी ये पूरे प्रदेश में जो अगले 48 घंटों में आज ऐसा गरज के साथ बिजली भी चमकने की संभावना है, ऐसा मतलब चेतावनी है। ये इसका ऐसा क्यों हो रहा है जो है ना अभी जैसा हम देख रहे हैं अभी मानसून ट्रफ की वजह से ऐसा हो रहा है। जो मानसून ट्रफ हम बात करेंगे, आगे बढ़िए। जो सर नर्मदापुरम में जो तवा डैम है उसमें जलस्तर काफी बढ़ गया है, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसकी वजह से सारा इंपैक्ट पड़ता है। जी देखिए, जो अपना जो नर्मदा जो कैचमेंट एरिया अभी कुछ दिनों से देखिए मानसून ट्रफ जो है ना उसी जगह पे जैसे आप देखेंगे जो ना जैसलमेर कोटा पहले जो बीकानेर में था और जो इसके साथ दमोह ये गुना उस लाइन से होकर जो है ना अभी एक छत्तीसगढ़ में पेंट्रा रोड है और बालांगीर। अभी फिलहाल देखिए जो तटीय उड़ीसा क्षेत्रों में एक लो प्रेशर से जो कम दबाव क्षेत्र बना है, इसी लाइन में जो है ना अपना जो मानसून ट्रफ गुजर रहा है। अभी बिना मतलब जो 4-5 दिन से हम देख रहे हैं कुछ उसमें अपने सामान्य पोजीशन से उधर ही बैठे है, जिससे सर कंटिन्यूस लगातार जब बारिश चलते रहे इसके कारण जैसे अभी नर्मदापुरम देख रहे हैं, होशंगाबाद नर्मदापुरम सभी डैम में जो है ना कैचमेंट एरियाज में पानी बरसात कंटिन्यूस चल रही है और इसके कारण जो आपका जो ये प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। अभी बाला सर, अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है तमाम स्कूल्स जो हैं उनको बंद करने की बात है, तो अगले 24 घंटे या अगले 48 घंटे किस तरह के रहने वाले हैं, और खासतौर पर हम इंदौर की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें, ये तमाम शहर, उसके बारे में क्या जानकारी आप दे पाएंगे? देखिए अगले 48 घंटे में जो ऑरेंज अलर्ट दिया गया जो है ना उधर जो है ना भारी से अति भारी वर्षा जो जैसा अभी इंडियन में उज्जैन में इंदौर उज्जैन और जो नर्मदापुरम भोपाल संभाग में मतलब भारी से अति भारी वर्षा एक या दो स्थानों पर होने की संभावना है। सारे जो जुड़े हुए जो इसके साथ साथ ये पूर्व मध्य प्रदेश में जैसे जबलपुर या शहडोल संभागों में मतलब भारी वर्षा होने की संभावना है। जैसा जो जिसके मानसून ट्रफ के लो प्रेशर जो अभी कम दबाव क्षेत्र और आगे बढ़ने पर और बारिश जो इस संभागों में बारिश बढ़ने की संभावना है। अभी पिछले अगर 24 घंटों की हम बात करें सर, मूवमेंट हम देखें फिलहाल अभी इस समय जी, अगर पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 8 इंच के करीब बारिश अकेले भोपाल शहर में पड़ी है। तो अगले आने वाले दिनों में आप क्या बता रहे हैं, पिछले अगले 24 घंटों में या 48 घंटों में कितनी बारिश और हो सकती है, और डैम्स की इस वक्त क्या स्थिति है अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं सर? देखिए जो है ना अभी जो हम जो बोल रहे हैं बारिश से अति बारिश, इसका बोले तो मतलब 65 मिलीमीटर से लेकर 64.5 मिलीमीटर से लेकर जो है ना 204.5 मिलीमीटर तक जो है ना बारिश से हेवी टू वेरी रेनफॉल बोलते हैं। ये चांसेस है। ऑलरेडी देखिए कुछ दिनों से जो है ना भोपाल शहरों में ज़्यादा काफ़ी बारिश मिल रही है और कुछ और बारिश कंटिन्यू होने पर जो है ना आपका ये प्रभाव जो है ना और मतलब ये इम्पैक्ट बेस्ड बोलते हैं, जिसके कारण जैसा भी देखिए कुछ आज स्कूल बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ होते हैं, मतलब काफ़ी जो स्कूल वापस भेज दिया बच्चों गाड़ियों को, ये सब जो है ना इसलिए जो है ना बारिश होने पर जो है ना और इसका प्रभाव बढ़ने की संभावना है। उसको जो समय समय पर जो है ना अभी और भी हम तो निरीक्षण कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल तो अभी समय। और दूसरा एक और इशू क्या है अभी इस समय देखिए कन्वेक्टिव एक्टिविटी जो है ना अभी कुछ देखिए अभी ड्राई अभी बिकॉज बारिश अभी फिलहाल बंद है अभी, जिसके कारण अभी इसके कारण क्या होता है कन्वेक्टिव बढ़ने से अभी पर्यावरण में गरज और बिजली होने की भी संभावना रहता है सेकंड अभी दोपहर को। इसीलिए जो है ना अभी सिर्फ सुखाया और इसमें फिर उसके बाद रात में और बारिश शुरू होता है। इसीलिए इस समय जो है ना वो निरीक्षण रखें और जो अपने मौसम विभाग से मौसम केंद्र से कंसल्ट करें और उसके समय समय पर हम जो है ना 3-3 घंटे में हम जो नाउकास्ट बुलेटिन इशू करते हैं उसको जारी रख लीजिए। फिलहाल तो अभी चेतावनी तो है फिलहाल कल शाम तक। और सर अगर मैं अलग अलग शहरों की बात करूं, भोपाल संभव अगर मैं और शहरों की बात करूं, जरा मैं आपके पास आता हूं सर, हम कुछ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि भोपाल में पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, इस कदर वहां बारिश हुई है। आप देख सकते हैं भोपाल में किस तरह से अभी ये जो
तालाब है वो भर गए हैं। सड़कों के हाल आप देखिए किस तरह से गाड़ियां जो हैं बुरी हालत है, पूरी सड़कों में एकदम पानी भरा हुआ है। मध्य प्रदेश के अगर पड़ोसी राज्य की बात करें तो गुजरात में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। पूरे गुजरात में आसमान से आफत बरस रही है। हम आपको गुजरात में तबाही की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुजरात के कई डिस्ट्रिक्ट्स में भारी बारिश से लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। अहमदाबाद की सड़कों पर सैलाब बह रहा है, लोगों को घरों से निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। वहीं अगर तापी नदी की बात करें तो उसका जलस्तर बढ़ गया है, पुल पानी में बह गया है। वलसाड़ में निचले इलाके पूरी तरह से डूबे हुए हैं पानी में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगातार इसमें लगाया गया है बचाव के काम के लिए, और निचले इलाकों में सैलाब के बीच फंसे लोगों को सेफ जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं नवसारी की बात करें, छोटा उदयपुर में भी भारी बारिश से हालात पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं। तो अभी मध्य प्रदेश की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, लेकिन अब आप गुजरात का हाल देखिए। वहीं अगर वलसाड़ की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा हालत खराब है। बाढ़ की वजह से लोग भूखे प्यासे घरों में फंसे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए वलसाड़ के गांव की हैं, जहां कोस्ट गार्ड की टीम हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू कर रही है। बाढ़ की वजह से लोग अपने घरों की छतों पर ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं। उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए हेलीकॉप्टर से किस तरह से जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सेफ रस्सी डालकर ऊपर खींचा जा रहा है ताकि इनको सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा सके। वलसाड़ की तस्वीरें हैं, जहां गुजरात का ये इलाका जहां सबसे ज्यादा बारिश का इंपैक्ट है और उससे जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है। और अभी मेन प्रायोरिटी जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। ये आप देखिए घर की छत पर किस तरह से लोग फंस गए थे। पूरा घर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोग अपने घर की छत पर आ गए क्योंकि वही एक सेफ जगह उन्हें नजर आई। लेकिन जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता है तो लगभग छत तक पानी आ जाएगा, तो ऐसे में लोग कहाँ जाएंगे। तो इनकी सुरक्षा के लिए वहाँ हेलीकॉप्टर को लगाया गया और फिर इन्हें रस्से के सहारे ऊपर खींचा गया। आप देखिए कि नीचे आए हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग और फिर रस्से से बांधकर उन लोगों को ऊपर खींचा जा रहा है। और आप समझ सकते हैं छोटे छोटे बच्चे ऐसे में होते हैं, महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको ऊपर लाना, सेफ जगहों तक पहुंचाना पहली प्रायोरिटी है। तो रस्सा डालकर हेलीकॉप्टर से उन्हें फिर ऊपर खींचा जा रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तो वलसाड़ की ये तस्वीरें, वलसाड़ में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन का एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ भी कोस्ट गार्ड की टीम बाढ़ में फंसे एक शख्स का रेस्क्यू कर रही है। ये आप देखिए रस्सा डालकर हेलीकॉप्टर से नीचे डाला गया और फिर एक आदमी को ऊपर खींचा गया। ये पूरी तरह से फंस गया था। ये वलसाड़ का एक और वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ कोस्ट गार्ड की टीम बाढ़ में फंसे एक शख्स को ऊपर खींच रही है, उसका रेस्क्यू कर रही है ताकि इसे भी सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जा सके। और ये तस्वीर गुजरात के वलसाड़ की, बुरा हाल है। 3 राज्यों की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से हमने शुरुआत की, अब गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वलसाड़ में आप देखिए क्या हाल है। वलसाड़ में कई गांवों में पानी भर गया है। लगातार बारिश से राहत कार्यों पर असर पड़ रहा है। हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आप देखिए भयंकर बाढ़ ने अब तबाही मचाना शुरू कर दिया है और अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप देखें हालांकि बारिश अब थोड़ा कम है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट मध्य प्रदेश के कई शहरों में जारी किया गया और लगभग वही कमोबेश स्थिति गुजरात की है। वलसाड़ में आप देखिए भयंकर बाढ़, पानी किस कदर तबाही मचा सकता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और न सिर्फ वलसाड़ बल्कि गुजरात के और शहरों में भी ऐसा ही हाल है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की कई टीमें इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द सेफ जगहों पर पहुंचाया जा सके। आप देखिए टायर डालकर लोगों को बाहर खींचा जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और जब भी इस तरह की बाढ़ की स्थिति बनती है तो एनडीआरएफ के तमाम लोग जो हैं वो, ये आप देखिए एक बुजुर्ग महिला को किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। पूरा उनकी जो झोपड़ी है वो पानी में डूब गई थी। निचले इलाकों में जितने भी लोग रहते हैं सबसे पहले प्रायोरिटी यही रहती है, प्राथमिकता ये रहती है कि उन्हें सेफ स्थानों पर पहुंचाया जा सके। एक बुजुर्ग महिला किस तरह से एनडीआरएफ की टीम ने इन्हें बाहर निकाला है आप देखिए। और यहाँ कुछ और लोग अंदर हो सकते हैं। एनडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रस्से डाले गए हैं। ये आप देखिए एक शख्स पीली टी शर्ट पहने हुए उसे भी बाहर निकाला जा रहा है। वलसाड़ जिले में बाढ़ की वजह से सैकड़ों जिंदगियां फंसी हुई हैं, लोग घरों में ट्रैप हैं, फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम जी जान से जुटी हुई है। ये आप देखिए एक छोटा सा बच्चा है, उसे बाहर निकाला जा रहा है ये, और उसके अलावा उसके परिवार के और लोग भी ऊपर खड़े हुए हैं और इसे नीचे उतारा जा रहा है और फिर ये पूरा परिवार इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाएगा। आप देखिए जितने भी निचले इलाके हैं खासतौर पर वहाँ पानी सबसे पहले आता है
और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जी जान से एनडीआरएफ की टीम इस वक्त जुटी हुई है ताकि जो भी लोग फंसे हैं, ट्रैप हैं, उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। गुजरात में बाढ़ से बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाकायदा नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने गुजरात के सीएम से फोन पर भी बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सीएम को बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद देने के लिए कहा है। तो प्रधानमंत्री उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधे बात की है फोन पर और कहा है कि जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचे और सेफ जगहों पर पहुंचाया जाए। ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए काम और हर संभव मदद दी जाए, यानी खाने पीने की तमाम चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाएं। और सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि जितने भी निचले इलाकों में लोग फंसे हुए हैं उन्हें फौरन सेफ जगहों पर पहुंचाया जाए। ये आप देखिए एक छोटी सी बच्ची को किस तरह से एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। इन तस्वीरों में लोग छोटी छोटी नावों पर बैठकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ये अब आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी जिंदगी बचाने की जंग लगातार जारी है। घरों में ये कॉलोनीज हैं, आप देखिए किस तरह से शहर के बीचों बीच कॉलोनीज के अंदर पानी भर गया है और यहाँ ये बोट बनाई गई हैं और इसमें छोटी छोटी बोट्स के सहारे जो परिवार फंसे हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, जिनमें महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे छोटे छोटे, उन्हें सेफ जगहों पर पहुंचाना ये सबसे पहले प्राथमिकता है। तो जी जान से इस वक्त एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। गुजरात के अलग अलग शहरों की हम तस्वीर आपको बारी बारी से दिखा रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश की तस्वीर हमने दिखाई थी, वहाँ भी बुरा हाल था। नर्मदापुरम, वहाँ पे तवा डैम जो है उसके 3 गेट्स खोलने पड़ गए थे। और अब हम आपको गुजरात की तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये आप देखिए किस तरह से एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मुश्किल समय में वहाँ लोगों की जान बचाती नजर आ रही है। तो खासतौर पर गुजरात के 6 जिले जो हैं वहाँ भारी बारिश हुई है। छोटा उदेपुर, डांग, नर्मदा, वलसाड़, नवसारी, पंचमहाल जैसे जो जगहें हैं वहाँ पर ज़बरदस्त बाढ़ जैसे हालात हैं। एनडीआरएफ की 13 और एसडीआरएफ की 16 टीमें तैनात हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। छोटा उदेपुर की बात करें 400, वहीं नवसारी की बात करें 550, वलसाड़ में 470 लोगों समेत कुल मिलाकर अगर पूरे राज्य की बात करें तो लगभग 3250 लोगों को अब तक सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। और ये हाल इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मनोरमा मोहंती, आप प्रमुख हैं मौसम विभाग अहमदाबाद से, हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनोरमा जी, गुजरात की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, खासतौर पर वलसाड़ बुरी हालत है और अगले 24 घंटे किस तरह के रहने वाले हैं? मनोरमा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपका फोन शायद म्यूट पर है, उसे जरा अनम्यूट कर दीजिए तो आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। अभी जी आ रही है, अब आ रही है आपकी आवाज। अभी पूरे गुजरात में बारिश रहेगा, मोस्ट प्लेसेस में बारिश रहेगा, लेकिन साउथ गुजरात जो है, जो बड़ौदा से नीचे जितनी डिस्ट्रिक्ट में, सारे डिस्ट्रिक्ट जैसे वलसाड, नवसारी, डांग, तापी, नर्मदा, भरूच, सूरत, सब सारे डिस्ट्रिक्ट में वेरी हेवी रेन, इवन एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का संभावना है। उसके लिए आगाही दी गई है, रेड अलर्ट में है। मनोरमा जी, अगर मैं बात करूं छोटा उदेपुर की, डांग की बात करूं, नर्मदा की बात करूं, वलसाड की, तो हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है, बाढ़ जैसी हालात बने हुए हैं। पंचमहाल, ये इन इलाकों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आप दे पाएंगी? अभी छोटा उदयपुर, पंचमहाल में बारिश होगा, लेकिन कल जितना हुआ है कंपैरेटिवली आज कम रहेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा बारिश आपका नर्मदा में, आज नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा, सूरत, देन डांग, तापी, वलसाड, नवसारी में होगा बारिश। और जरा चूंकि आप इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे सकती हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पहले के कंपैरिजन में देखें पिछले कुछ सालों में, इस बार क्या आपको लगता है ज्यादा खराब हालात हैं पिछले सालों के मुकाबले, और इसका कारण क्या समझती हैं आप? अभी इस साल हमारा जो लानिना कंडीशंस और हमारा जो आईओडी कंडीशन जो फेवरेबल है, उसका मतलब है इस साल बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी दोनों समंदर एक्टिव है। वो दोनों समंदर का एक्टिव की वजह से काफी ज्यादा रेन मिल रहा है। और हमारा जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट दिया गया था उसमें इंडिकेशन दिया गया था कि पूरे गुजरात में एक्सेस रेनफॉल होने का संभावना था अभी से। मनोरमा जी, यहां सिनर्जी की जरूरत चाहिए होती है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम तो मदद का हाथ बढ़ा ही रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है जी जान से लगातार, लेकिन आप में और एडमिनिस्ट्रेशन आपस में कोऑर्डिनेशन होता होगा, तो ये अलर्ट आपकी तरफ से दिया गया था? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे बाढ़ जैसे हालात लगभग गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं।
हाँ, ये पूरे जो हेवी रेनफॉल वार्निंग सारे हमारा स्टेट गवर्नमेंट का साथ कोऑर्डिनेशन है, कंटिन्यूअस टच में हम है और उनको तुरंत बारी बारी हम जानकारी देते रहते हैं और उनकी उसके हिसाब से एनडीआरएफ एसडीआरएफ डिप्लॉयमेंट किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन ले रहे हैं। और अभी आगे आने वाले जो 48 घंटे हैं उसके बारे में क्या चेतावनी आपकी तरफ से दी जा रही है? अगले 48 घंटे में भी भारी से अति भारी और अत्यंत भारी बारिश रहेगा साउथ गुजरात में, जैसे वलसाड, नवसारी, डांग, तापी, ये चारों डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली रहेगा। इवन सूरत भी रूल्ड आउट नहीं है। और 13 तारीख का बाद 14-15 तारीख को सिस्टम थोड़ा सौराष्ट्र तरफ शिफ्ट होगा। देन सौराष्ट्र में भी एक्सट्रीमली यानी अत्यंत भारी बारिश होने का संभावना है। बिल्कुल, आपके पास मैं वापस लौटता हूं। मनोरमा जी, आप बनी रहे हमारे साथ। हम कुछ और तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को दिखा दें। अहमदाबाद का प्रहलाद नगर, यहां की आप तस्वीर देखिए। सड़कें पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही हैं, कमर तक पानी है, बीच सड़क पर गाड़ियां फंस गई हैं, घरों में भी पानी भर गया है। ये आप देखिए अहमदाबाद की तस्वीर है और गांधीनगर कैपिटल उसके साथ सटा हुआ एक बड़ा शहर, पुराना शहर। आप वहां की हालत देख सकते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी निर्णय कपूर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद के पालड़ी और उसके आसपास के इलाकों में कल पूरे दिन में करीब 16 से 18 इंच बारिश गिरी है और उसमें भी ज़्यादातर जो बरसात है वो रात के 8 घंटे में गिरी है। और आप देख सकते हैं कि ये है उसके बाद का नज़ारा। अहमदाबाद के प्रहलाद नगर इलाके में हैं हम और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी है। अंदर रास्ते में गाड़ियाँ जो हैं वो भी डूबी पड़ी हुई हैं। यहाँ आप जहाँ भी नज़र घुमाएंगे, अगर आप देखें पूरा का पूरा जो इलाका है उसमें घुटनों से ऊपर तक पानी है। यहाँ हम जहाँ खड़े हैं वहाँ घुटनों से ऊपर तक पानी है और उसके आगे आप जाएंगे तो बताते हैं कि पानी का लेवल जो है वो और बढ़ता जाएगा। और यहाँ आप देखिए लोग अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो यहीं साइड में पार्क करके चले गए, वो भी डूबी पड़ी हैं। यहाँ देखिए वैसे तो कोई व्हीकल आ जा नहीं रहा और अगर किसी ने प्रयत्न किया भी है तो देखिए उसके व्हीकल का क्या हाल हो रहा है, पानी में अंदर पूरी तरह डूब जाता है। यहाँ लोग जो हैं वो पैदल ही चल के मजबूर हैं अपना रास्ता काटने को। आप देखिए जितने भी लोग हैं वो पैदल ही यहाँ से आ रहे हैं। सामने देखिए बाइक पूरी तरह जो है पानी में डूबी हुई है ऊपर तक। अब उसे इस तरह से बंद करके क्रॉस करवा के ले जाना पड़ रहा है। ये है अहमदाबाद में सिर्फ एक दिन की जो बारिश है उसका नज़ारा। तो आप अंदाजा लगाइए, अहमदाबाद की ये रिपोर्ट आपने देखी। आप देखिए एक बारिश से कितना बुरा हाल हो गया है। तेज बारिश ने कई सोसाइटी के मकानों में मोटी मोटी दरारें तक पैदा कर दी हैं। वोड़कदेव इलाका है, यहां से निर्णय कपूर की एक और रिपोर्ट देखिए। रविवार को अहमदाबाद में जिस तरह से भीषण बरसात हुई है, ऐसा लगा जैसे अहमदाबाद पे बादल फट गया हो। कई इलाके ऐसे हैं जहां पे 16 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है। इस वक्त हम अहमदाबाद के बोड़कदेव इलाके में, जहां पे कल 13 इंच बारिश हुई है पूरे दिन में। और आपको बता दें कि ज़्यादातर जो बरसात है इस 13 इंच में से वो शाम 7 बजे से लेकर रात 3 बजे के बीच में हुई है। और आप देख सकते हैं उसका परिणाम ये है कि बरसात ने कई जगह तबाही मचा दी है। यहाँ आप देखिए बोड़कदेव की ये जो आशना 2 सोसाइटी है, यहाँ पे आप देखेंगे ये दीवार जो है सोसाइटी की, जो ये बाउंड्री वॉल है, इसके अंदर से ही पूरा तोड़ता हुआ इसको पानी जो है वो सोसाइटी के अंदर घुस गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पीछे एक बंगलो बना हुआ है, वो भी इस वक्त रिस्क पे। वहाँ से आकर के जो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं उन्होंने घर के लोगों को बाहर कर दिया है, क्योंकि आप देखें पानी जो है वो उसकी नींव में से होता हुआ आ रहा है और ये दीवार जो है वो पूरी तोड़ दी। पानी का फोर्स इतना ज़्यादा होगा, 13 इंच बारिश जब हुई है तो आप अंदाज़ा लगाइए पानी का फोर्स कितना होगा कि इस दीवार को तोड़ता हुआ यहाँ इस सोसाइटी में घुस गया। और आइए अब आपको अहमदाबाद के वासणा इलाके की हाल दिखाते हैं। रात में इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि घरों के अंदर तक पानी भर गया। एक और रिपोर्ट देखिए निर्णय कपूर की। अहमदाबाद में रविवार रात को जो भीषण बरसात हुई है उसकी सबसे भयानक तस्वीर जो है वो आपको वासना इलाके की इस देवास अपार्टमेंट में देखने को मिलेगी। वासना इलाके में कई जगह वैसे तो पानी भर गया है, क्योंकि आपको बता दें पालड़ी और वासना एक ऐसी जगह है जहां पे करीब 18 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है बीती रात। और इस वजह से पूरा का पूरा आप देख सकते हैं ये जो सोसाइटी है ये पूरी आप देख सकते हैं एक तालाब में परिवर्तित हो गई है। और आप देखें जो सोसाइटी में जितनी भी गाड़ियां पार्क थी, यहाँ पे देखें ये सब गाड़ियां जो हैं पानी में डूब गई हैं। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं, इस तरफ आप देखें ये गाड़ियां जो हैं ये सब पानी में डूब गई हैं।
इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, आप देखें दूसरे जो ये टू व्हीलर्स पड़े हुए लोगों के, कोई इसको सुरक्षित जगह पे पहुंचा नहीं पाया। यहाँ आप देखिए कि सारे ये जो टू व्हीलर्स हैं ये यहाँ पे इस तरह से पड़े हुए हैं। अभी हम सोसाइटी के आधे भी में भी अंदर नहीं पहुंचे, क्योंकि आगे बताया जा रहा है कि पानी का लेवल जो है और ज़्यादा पड़ा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे आप देखिए जो मार्क दिख रहा है दीवार पे, वो जो है वहाँ पे पानी जो है वो करीब 1 फीट जितना नीचे उतरा है। लेकिन अभी भी आपको मैं बताऊं कि करीब 5-6 घंटे हो चुके हैं बारिश रुके हुए, उससे ज़्यादा का समय हो चुका होगा बल्कि, लेकिन फिर भी पानी सिर्फ अभी तक यहाँ पे 1 फीट ही उतरा है। यहाँ अगर आप देखेंगे लोग जो नीचे रह रहे हैं लोग, उन्होंने तो अपने घरों को लॉक कर दिया है। घरों के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पे जितने भी हम घर देखेंगे जो नीचे की तरफ हैं, और सब लोग आप देखिए अगर ऊपर यहाँ पे सब लोग अपने अपने छतों पे या तो पहुंच गए, या ऊपर जो 2nd फ्लोर पे या 1st फ्लोर पे जिनके घर हैं उनके घरों में पहुंच गए। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग हैं यहाँ पे अगर आप देखें सब लोग, और ये वेट कर रहे हैं कि कोई किसी तरह से ये पानी जो है इसको निकाला जाए और ये यहाँ पे पहुंचे। यहाँ मनोरमा मोहंती हेड हैं मौसम विभाग की, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई। मनोरमा जी, 3 से लेकर 7 बजे तक ये बारिश हुई, यानी 4 घंटे के अंदर अंदर इतना पानी भर गया। क्या कारण इसके पीछे आप समझती है, और पानी नीचे आने में लगभग कितना वक्त और लग सकता है? वो तो स्टेट गवर्नमेंट बताएंगे, ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से पानी कैसे जाएगा, वो मेरा ये नहीं है, मैं अंदाज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बारिश का ही सिर्फ मैं वार्निंग और रेनफॉल का बारे में बता सकती हूँ। जी बिल्कुल। आगे आपको क्या लगता है अगले 48 घंटे किस तरह के रहने वाले हैं? खासतौर पर हमने अहमदाबाद में देखा बुरा हाल है। हाँ, आगे 48 आवर्स में अहमदाबाद में आज रात को भी भारी बारिश हो सकता है, लेकिन कल जैसे नहीं, कल से कंपैरेटिवली कम बारिश है। तो यानी अब आगे स्थिति 48 घंटे के बाद संभलेगी, आप ऐसा कह रही हैं? यानी अगला हफ्ता जो है या इसी तरह के हालात बने रहेंगे या इससे भी खराब हो सकते हैं? नहीं, अगले 3 दिन का बाद बारिश नॉर्थ गुजरात में बारिश मोस्टली कम हो जाएगी, अहमदाबाद में काफी कम हो जाएगी। और पिछले कुछ सालों से कंपैरिजन करें तो इस बार ज्यादा है, क्योंकि हालात अहमदाबाद के जो हम देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें इससे पहले नहीं देखी गई हैं। नहीं, इससे पहले भी हुआ था एक बार, 2011 में शायद हुआ था, ऐसे ही हुआ था। लेकिन अहमदाबाद में एक तो बारिश ज्यादा होता नहीं है, और जब होता है एक आध बार काफी बारिश हो जाता है। वो भी सिचुएशन 2011 में भी ऐसे ही था, हम भी तकलीफ हमको बहुत हुई थी ऑफिस आने के लिए। और इस साल भी ऐसे बारिश हुआ है, लेकिन अहमदाबाद में जो बारिश हुआ है काफी डिस्ट्रीब्यूशन उसका काफी अनइवन रहा। हमारा एयरपोर्ट में 10 सेंटीमीटर बारिश हुआ है ज्यादा से ज्यादा। जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट आया है सारे जो है 10 सेंटीमीटर एंड लेस। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो 7-8 स्टेशन है वहाँ 10 सेंटीमीटर एंड लेस रेन हुआ है। सबसे हाईएस्ट रेनफॉल 10 सेंटीमीटर मुझे एयरपोर्ट से ही रिपोर्ट हुआ है। मनोरमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आपका डिपार्टमेंट नहीं है। जो हालात अभी अहमदाबाद की सड़कों के हम देख रहे हैं, लेकिन आपने कहा है अलर्ट और वार्निंग्स आपके डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती हैं, और कहीं ना कहीं सिनर्जी की हम बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो ये अलर्ट और वार्निंग दी जाती है कि इस बार ऐसा हो सकता है, अगले 48 घंटे जैसा कि अभी आप बता रहे हैं क्रूशियल हो सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये तमाम स्मार्ट सिटीज हैं, बड़े शहर हैं, पुराने शहर हैं, तो यानी उस तरह की प्रिपरेशन नहीं है, वो तस्वीरों में दिख भी रहा है। नहीं, वो प्रिपरेशन का बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। आप गवर्नमेंट सरकार से बात कर सकते हैं कि प्रिपरेशन क्या है। लेकिन बारिश का बारे में, बारिश से जैसे हमने नाउकास्ट इश्यू किए थे कल 4 बजे, अगले 3 घंटे में भारी बारिश होने का संभावना है गुजरात में, वो भी बारिश हुआ था। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। खासतौर पर अहमदाबाद की आप हालत देखिए, किस तरह से सड़क पानी में डूबी हुई है, घुटनों से भी ऊपर तक पानी नजर आ रहा है। और ये तमाम वो इलाके हैं जो काफ़ी रिहायशी इलाके हैं। आप देखिए किस तरह की दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं। और सूरत में तो एक रेलवे ट्रैक ही बह गया है। आप ये तस्वीर देखिए, यानी आप देखिए किस तरह से जो प्लेट्स लगी होती हैं उनकी बुरी हालत है, और ये रेलवे ट्रैक बह गया है सूरत में। तो आप समझ सकते हैं कि फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है। और यहाँ आप देखिए कि रेलवे ट्रैक ही बह गया।
तो वहीं गुजरात की तरह महाराष्ट्र में भी आफत की बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के नासिक में नदी किनारे बने मंदिर तक डूब गए। नदी का पानी लोगों को डरा रहा है। श्रद्धालुओं को फिलहाल घाट किनारे मंदिरों में पूजा करने पर रोक लगा दी गई है। वहीं गोदावरी नदी उफान पर है और नदी के किनारे वाले इलाकों में लोगों को खासी परेशानी हो रही है। तो नासिक आप देखिए, गोदावरी नदी मंदिर तक डूब गए हैं और यहाँ घाट पर यानी बहुत पास नदी के आने के लिए सख्त मनाही है। और आप देखिए किस तरह से गोदावरी नदी पूरी तरह से उफान पर है और उसकी वजह से आप देखिए मंदिर जो बने हुए हैं नदी के किनारे वो सब डूब गए हैं। और लगभग जो गुजरात की हम अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे वैसे ही हालात महाराष्ट्र में भी हैं। और एक बार की बारिश ने इतना बुरा हाल कर दिया है। कई मंदिर नदी किनारे जो बने हुए हैं उनके गुंबद बस नज़र आ रहे हैं और लगभग पूरे मंदिर जो हैं वो डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। भगवान हनुमान की ये बड़ी सी मूर्ति है वो भी आप देखिए आधी पानी में समा गई है। कई मंदिर डूब गए हैं। ये नासिक शहर है और नासिक शहर में आप देखिए गोदावरी नदी उफान पर है और जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं और लोगों को जो घाट पर आते हैं उनको आने के लिए सख्त मनाही की गई है। डॉक्टर सुषमा नायर मौसम वैज्ञानिक हैं IMD मुंबई से हमारे साथ। सुषमा जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों की तस्वीरें। अब महाराष्ट्र की बारी आई है, नासिक शहर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक बार की बारिश से ये हाल हुआ है। अगले 24 घंटे किस तरह की वार्निंग चेतावनी आपके डिपार्टमेंट की तरफ से? अगले 24 और 48 घंटे के लिए हमने बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी है। एक्सट्रीमली हैवी रेन फॉर नासिक एंड पुणे, स्पेशली द घाट एरियाज। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है हमें। हाँ, तो ये एक लो प्रेशर जो बना हुआ है ना उत्तर पश्चिम बंगाल खाड़ी में, उसके प्रभाव से ये हवाएं तेज चल रही है एंड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सिस्टम ये उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण तट पर हमें भारी वर्षा की संभावना है। एंड राइट नाउ नासिक और पुणे के लिए हमने तो एक्सट्रीमली हैवी रेन का वार्निंग दिया है, रेड अलर्ट जारी की गई है। एंड पालघर में भी ये स्थिति हो सकता है 11 से 13 के दरमियान। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इनके अलावा? नासिक की तो हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहां पर अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, रेड अलर्ट। आपने और किन किन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए किया है? जी, पालघर में भी आने वाले 24 से 48 घंटे में बहुत भारी वर्षा की संभावना है, उसको भी हमने रेड अलर्ट में रख दिया है और ये सब स्टेट गवर्नमेंट से हम संपर्क में है। और इसका कारण क्या है? क्या पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस बार ज्यादा बारिश है, लो प्रेशर ज्यादा है, क्या कारण है? नहीं, ये तो हम एक लो प्रेशर से नहीं कह सकते हैं कि अभी जब भी ये लो प्रेशर ऐसे बनती है और वो मानसून ट्रफ अपने जो सामान्य स्थिति है उससे उसके दक्षिण में होती है, तो ये जो लो प्रेशर हमारे तरफ बढ़ता है तो ऐसी स्थिति आती है, भारी वर्षा होती है। तो अगले 24 घंटे आप क्या कह रही हैं या अगला जो पूरा हफ्ता आने वाला है, अब जो ये शुरू हुआ है? पूरा हफ्ता के लिए हम नहीं कह रहे हैं। हम कह सकते हैं कि 11 से 13 के दरमियान पालघर को हमने रेड अलर्ट में रखा है। अब नासिक में तो हो ही रहा है भारी वर्षा। ये 1 या 24 घंटे और इट कैन बी अंडर द रेड अलर्ट। पूना के घाट एरियाज में भी हो सकता है ये। और डॉक्टर सुषमा, एक बार चाहेंगे, चूंकि हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप जरा उनकी जानकारी के लिए बताइए कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा अलर्ट जहां के लिए आपने जारी किया है और जहां सबसे ज्यादा ये खतरा बना हुआ है अभी? जी, हमने आज तो नासिक एंड पुणे घाट एरिया स्पेशली उसके लिए हमने रेड अलर्ट जारी की गई है एंड पालघर के लिए भी हमने रेड अलर्ट आज से जारी कर दी गई है एंड मे बी वो 12 या 13 को वहाँ मैक्सिमम रेनफॉल हो सकता है। और पालघर के आसपास मुंबई, थाने, इन एरियाज में भी हमने भारी वर्षा का इशारा दिया है, चेतावनी जारी कर दी गई है। बट मैक्सिमम एक्टिविटी वी एक्सपेक्ट इन आफ्टर नासिक एंड ऑल, वी एक्सपेक्ट इन पालघर। सुषमा जी, मैं आपके पास लौटता हूं, जरा एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। ये जरा बड़ी करके हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए ये किस तरह से एक मंदिर बिल्कुल नदी के किनारे पर बना हुआ था, नीचे की मिट्टी खिसकी और पूरा का पूरा मंदिर ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नीचे गिर गया। ये आप देखिए किस तरह से नदी के किनारे ये मंदिर बना होता, कटान होता है ऐसे में मिट्टी का, क्योंकि पानी जब फोर्स के साथ आता है, बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो काटता हुआ आता है और वो
इतना जबरदस्त कटान हो गया कि मंदिर ऊपर से पूरा का पूरा मंदिर ही पानी में समा गया। ये हालत आप देख सकते हैं, लगातार हो रही बारिश की वजह से ये हालात बने हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से पूरा का पूरा मंदिर पानी में समा गया। एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए आप, और ये आप देखिए जो डैम है, गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके तमाम गेट्स खोल दिए गए और किस रफ्तार से पानी बह रहा है। सुषमा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तो सुषमा जी, आपने बताया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें खास तौर पर खतरा बना हुआ है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आने वाला जो हफ्ता है उसमें बारिश कम होगी। अभी फिलहाल इन जगहों पर, नासिक पर खास तौर पर बात करें तो बारिश रुकी हुई है अभी। नहीं, आगे वाले हफ्ते में कम होगा ऐसे मैंने नहीं कहा। जब तक ये लो प्रेशर का प्रभाव रहेगा इन इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी रहेगी। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एक डैम की। आप देखिए गुजरात का ये डैम है और पूरे गेट्स इसके खोल दिए गए हैं और ये दबाव बनता है तो ऐसे में गेट्स खोलने पड़ते हैं। और किस तरह से पानी उफान पे ये नदियां हैं और ये बाढ़ की स्थिति बनती है। तमाम गेट्स खोल दिए गए हैं इस डैम के और इसकी वजह से कितनी तेज़ी से पानी बह रहा है और अब ये खासा नुकसान पहुंचाता है। और आगे आने वाले लगभग 24 घंटे जो हैं वो बेहद खतरनाक बने हुए हैं और ऐसे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के वलसाड में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू में उतरना पड़ गया। बाढ़ में फंसे लोगों को कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर की मदद से निकाल रहे हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोस्ट गार्ड से लोगों के रेस्क्यू के लिए मदद मांगी थी। 16 लोगों को फिलहाल बचाया गया है। विजिबिलिटी यहां बेहद कम है। आप देखिए ये वलसाड की हम एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा बुरे हालात हैं। अगर हम गुजरात की बात करें, हेलीकॉप्टर से किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया गया। आप देखिए किस तरह से लोग फंसे हुए हैं, रस्सा डालकर इन लोगों को ऊपर खींचा गया। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया टीवी पर। आप देखें विजिबिलिटी कितनी कम है, बावजूद उसके हेलीकॉप्टर वहाँ रेस्क्यू में लगा हुआ है। कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू के लिए उतरना पड़ा। बाढ़ में फंसे लोगों को कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार निकाल रहे हैं। तो इस तरह के रेस्क्यू के काम को अंजाम देना बेहद मुश्किल होता है। मौसम खराब है, विजिबिलिटी बेहद कम है। आप देखिए कोस्ट गार्ड का जो जवान है वो नीचे उतरता है, रस्सा डाला जाता है, कमर में बेल्ट बांधी जाती है और फिर उस बाढ़ में फंसे शख्स को हेलीकॉप्टर से ऊपर खींच लिया जाता है। स्थानीय प्रशासन, कोस्ट गार्ड से उन्होंने लोगों के रेस्क्यू के लिए मदद मांगी थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, और 16 लोगों को अभी तक बचाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जान पर खेलकर कोस्ट गार्ड की टीम लोगों की ज़िंदगी बचाने में जुटी हुई है। विजिबिलिटी बेहद कम है, मौसम ख़राब है, अभी भी बारिश के हालात बने हुए हैं और अगले 48 घंटे बेहद क्रूशल हैं। हम तमाम मौसम विभाग के एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे क्रूशल हो सकते हैं और ऐसे में बारिश की भी संभावना है। कहीं लो प्रेशर है तो इस दबाव की वजह से बारिश हो रही है, जिससे मौसम लगातार ख़राब हो रहा है और सभी नदियाँ लगभग उफान पर हैं। ये वलसाड गुजरात की तस्वीरें आप देखिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जब हालात बेकाबू होते नजर आए तो कोस्ट गार्ड से मदद मांगी और फिर कोस्ट गार्ड की टीम वहाँ मौके पर पहुंची। हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा गया बेहद नज़दीक पानी के और फिर कमर में बेल्ट बांधकर लोगों को एक एक करके ऊपर खींचा गया। और जो जानकारी मिल रही है वलसाड की, अगर अकेले हम बात करें तो 16 लोगों की ज़िंदगियाँ अभी तक बचाई गई हैं, उन्हें सेफ इलाकों में पहुँचाया गया। आप देखिए नदियाँ किस तरह से उफान पर हैं और ये स्थिति तब भी बनती है क्योंकि डैम पर प्रेशर आता है और फिर उनके गेट खोले जाते हैं और जिस वजह से ये स्थिति बन जाती है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं वलसाड गुजरात की। सबसे ज़्यादा अगर गुजरात में कहीं हालात ख़राब हैं तो वो वलसाड है, जहाँ पर आप देखिए पानी किस तरह से तबाही मचाता हुआ नज़र आ रहा है। कई सड़कें टूटी हैं और ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश के भी हमने दिखाए थे। ख़ासतौर पर गुजरात की बात करें तो 6 ज़िले जहाँ भारी बारिश हुई है, छोटा उदेपुर, डांग, नर्मदा, वलसाड, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके अलावा नवसारी, पंचमहाल, यहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं। छोटा उदयपुर की बात करें तो 400, वहीं नवसारी में 550, वलसाड में 470 लोगों समेत पूरे अगर राज्य के अभी तक जो नंबर्स आ रहे हैं 3250 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुँचाया गया है। और कल ज़बरदस्त बारिश हुई थी और सड़कें
कई बंद रहीं। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि भारी बारिश की वजह से मधुबन डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी को रिलीज किया गया है। जैसे कि हम बता रहे हैं, दबाव पड़ता है जब डैम पर तो गेट्स खोलने पड़ते हैं और पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से 10 दरवाजे 4 मीटर तक खोल दिए गए। डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से पहले से बाढ़ की मार झेल रहे वलसाड में खतरा और बढ़ गया। आप समझ सकते हैं, पहले ही बुरी हालत है वलसाड की, अब पानी जब गेट से निकल रहा है बांध के तो उससे और ज़्यादा दबाव बनेगा। दमनगंगा नदी में पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है। वहीं सिलवासा से गुजरात की ओर सड़क को बंद कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने दमनगंगा नदी से सटे हुए गांवों को अलर्ट दे दिया है ताकि जल्द से जल्द जो गांव वाले हैं, जो लोग हैं, वो सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। ये आप देखिए, डैम के जब गेट्स खोले गए तो किस तरह की स्थिति बनी है। ये हम आपको वलसाड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब हम आपको गुजरात के खेड़ा की तस्वीरें दिखाते हैं। तेज बारिश की वजह से किस तरह की स्थिति बनी हुई है आप देखिए। खेड़ा की ये तस्वीरें हैं। एक औरत घुटनों से भी ऊपर कमर तक पानी है, कैसे चलती आ रही है। और किचन की हालत देखिए, सिलेंडर डूबा हुआ है, तमाम बर्तन सब डूबे हुए हैं। पलंग आप पीछे देखिए वो डूबा हुआ है, कुर्सी आप देखिए, ये हालत है घर की। और किस तरह की स्थिति बनी है। खेड़ा गुजरात की तस्वीरें आप देखिए, पूरा घर पानी में समा गया, छोटे छोटे बच्चे कहीं जा नहीं सकते। ये स्थिति है खेड़ा गुजरात की, सारे घर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और अभी अगले 24 घंटे ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट कुछ इलाकों में जारी किया गया है। या महिला को आप देखिए, सब कुछ डूब गया है। समंदर से सटे वलसाड में कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाना पड़ गया है। गुजरात के खेड़ा की ये तस्वीर है, सब कुछ पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। पूरा बच्चों का सामान, ये औरत देखिए आप, बुजुर्ग महिला सर पर बाल्टी उठाए, कुर्सी हाथ में लिए, अपना ज़रूरी सामान सेफ जगह तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें हैं गुजरात के खेड़ा की। एक बार की बारिश ने इतना बुरा हाल कर दिया है। और गुजरात के सूरत में कुदरत का कहर किस तरह से बरपा है, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। सूरत का केवड़िया की ये तस्वीर है। पानी के तेज बहाव के कारण रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी खिसक गई और इस वजह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। गुजरात में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से गांव के गांव डूब गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, कोस्ट गार्ड की टीमें जुटी हुई हैं। और ये आप देखिए, सूरत के केवड़िया इलाका, जहां रेलवे ट्रैक ही खिसक गया, उसके नीचे की मिट्टी खिसक गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।